नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। हर हर महादेव। जय श्री केदारनाथ। मित्रों, श्री केदारनाथ यात्रा वृतांत को हमने 5 भागों में संग्रहित किया है। पिछले 2 भागों में हमारे द्वारा आपने देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश इत्यादि के विषय में जाना। कोटेश्वर महादेव की महिमा का वर्णन हमने अपने पिछले भागों में किया। उसके बाद श्री कालीमठ शक्तिपीठ, कलशिला, भैरवनाथ इत्यादि का वर्णन हमने अपने पिछले भागों में किया है। आज का ये तृतीय भाग, जिसमें हम महाकवि कालिदास की जन्मस्थली ग्राम कविल्ठा के विषय में और उसके बाद रुच्च महादेव के विषय में जानकारी देने का प्रयास आप सबको कर रहे हैं। रात्रि विश्राम कालीमठ में करने के उपरांत प्रातःकालीन बेला में माता काली का दर्शन, पूजन, हवन इत्यादि करके, भैरवनाथ जी का दर्शन करके और कलशिला के विषय में जानकारी प्राप्त करके हम सब अपने वाहनों से रुच्च महादेव की यात्रा के लिए चल पड़े। यह यात्रा लगभग 10 किलोमीटर की है। पहाड़ी मार्ग होने के नाते इसमें लगभग 1 घंटे का समय लगता है। हम सबसे पहले महाकवि कालिदास के ग्राम के जन्मस्थली कविल्ठा में पहुंचे। कविल्ठा का आज स्वरूप बदला बदला सा नजर आता है। कविल्ठा आज ग्राम नहीं, वहाँ पक्के मकान भी हैं, चिकित्सा और शिक्षा के साधन भी वहाँ उपलब्ध हैं। महाकवि कालिदास के विषय में जैसा कि जानते हैं आप सब, महाकवि कालिदास को विवाह से पूर्व उनके विषय में कहा जाता है कि वो एक अल्पज्ञानी व्यक्ति थे। जिस डाल पर बैठो उसी को काटना जैसी कहावत महाकवि कालिदास के उसी दौर की बात मानी जाती है। उस क्षेत्र की राजकुमारी विद्युत्मा, जो कि अति विदुषी महिला थीं और वहाँ के स्थानीय ब्राह्मण उनकी विद्वता से बहुत रंजिश रखते थे, उन्होंने एक षड्यंत्र के माध्यम से कालिदास का विवाह विद्युत्मा से करवा दिया। जब राजकुमारी विद्युत्मा को कालिदास की मूर्खता के विषय में जानकारी प्राप्त हुई तो उन्होंने महाकवि कालिदास का बहुत ही तिरस्कार किया। अपने तिरस्कार से आहत होकर कालिदास काली शक्तिपीठ की शरण में पहुँचे। वहाँ उन्होंने घोर तपस्या की। उसके बाद माँ सरस्वती और माता काली के आशीर्वाद से कालिदास प्रकांड विद्वान हुए और उन्होंने संस्कृत में अनेक ग्रंथ लिखे। इस प्रकार महाकवि कालिदास जी को यहाँ कालीमठ में ज्ञान प्राप्त हुआ और उनकी ज्ञान प्राप्ति के बाद उनके द्वारा लिखे ग्रंथों का हम लोग आज भी पठन पाठन करते हैं। महाकवि कालिदास की जन्मस्थली कविल्ठा से आगे बढ़ते हुए हम लोग श्री रुच्च महादेव की तरफ चल दिए। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें अपनी गाड़ियों को रोकना पड़ा, क्योंकि रुच्च महादेव काली गंगा की तलहटी में पहाड़ी से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर नीचे स्थित हैं। वहाँ से हम लोग दुर्गम पैदल मार्ग से रुच्च महादेव पहुँचे। इस स्थान पर एक पावर ग्रिड भी लगी हुई है, जिसमें कि इसका बिजली का उत्पादन होता है। रुच्च महादेव के विषय में कहा जाता है कि रुच्च महादेव का वही महत्व है जो गया का महत्व है। अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, काली गंगा में स्नान करते हैं, रुच्च महादेव का अर्चन वंदन पूजन करते हैं और अपने आप को धन्य बनाते हैं। रुच्च महादेव का एक बड़ा विचित्र जो चीज़ें देखने को मिली
उसमें देखा कि शिवलिंग दो भागों में है। शिवलिंग का एक बड़ा भाग काली गंगा में है और दूसरा भाग एक पहाड़ी पड़ोस में है। वहाँ पर मणि माई के मंदिर में उसका भाग दिखाई देता है। इसकी पूरी जानकारी हम डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश सेमवाल जी से आपको करवाएंगे और इस जानकारी के बाद आप बहुत कुछ यहाँ के विषय में जान सकेंगे। अगले भाग में, चौथे भाग में, हम सीधे सीधे आपको केदार घाटी ले चलेंगे। मित्रों, रुच्च महादेव के दर्शन के बाद हम सब लोग अपने वाहनों से गुप्त काशी पहुँचे। गुप्त काशी में बाबा काशी विश्वनाथ जी का एक बहुत ही भव्य मंदिर है। उसी मंदिर प्रांगण में हम लोगों ने वहाँ पर गढ़वाल टूरिज्म के द्वारा संचालित वहाँ जो गेस्ट हाउस हैं वहाँ हम लोग रुके और वहाँ से हम लोगों ने बाबा काशी विश्वनाथ और अर्धनारीश्वर जी के दर्शन किए। उसके बाद की कथा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत हम आपको अगले भाग में बताएंगे। आप सब लोग इस यात्रा वृत्तांत से लाभान्वित हों, यही हमारा प्रयास है। आप सभी का जीवन सुखद हो। हर हर महादेव, हर हर नमस्कार। महादेव। केदार खंड में आज आपको मैं रुच्च महादेव का वर्णन करता हूं, इस स्थान का महत्व बताता हूं। आप सभी इस वीडियो को देखने वालों को हृदय से आभार एवं अभिनंदन है। रुच्च महादेव कालीमठ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और रुच्च महादेव के विषय में ये कहा जाता है कि इसका महत्व गया के बराबर है। रुच्च का जो महत्व है वो गया के बराबर इसका महत्व है। इस नीचे रुच्च महादेव सरस्वती एवं कालीफाट गंगा के मध्य में ये स्थान स्थित है। नीचे जो कालीफाट गंगा है वहां भगवान का शिवलिंग है और ऊपर मणिमाई का मंदिर है। तो ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग का एक सिरा मंदिर में है और दूसरा सिरा नीचे कालीफाट गंगा में है। अब स्थानीय लोग इसे कालीफाट कहते हैं, लेकिन पुराण के अंतर्गत इसका सरस्वती नाम से इस जलधारा का वर्णन है। रुच्च महादेव का महत्व गया के बराबर माना जाता है। यहाँ पे लोग पिंडदान करते हैं। नारायण बलि एवं अकाल मृत्यु जिन लोगों की हो जाती है, अधोगति में जो लोग अपना शरीर त्याग देते हैं, उन लोगों की आत्मा के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी मोक्ष के लिए, उनका बैकुंठ की प्राप्ति के लिए यहाँ पे लोग उनका पिंडदान करते हैं।